Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy of class 11. The chapter name is relation and function. In previous lecture we have discussed about the function. Today we will see some function. See here in board int function. int function क्या होता है? और फंक्शन f such that r to r यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में है और फंक्शन कैसा y इक्वल टू एफ एक्स है y इक्वल टू एफ एक्स वाई बोले एफ एक्स बोले इक्वल टू एक्स है जहाँ x बिलोंग करता है कैपिटल R में। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसपे अगर आप इसका कोई भी इनपुट देते हैं तो एक आउटपुट ही मिलेगा, ठीक है ना, दो नहीं होगा। जैसे आउटपुट तो एक ही मिलता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्री इमेज जो है दो हो जाती है, ठीक है, प्री इमेज दो हो जाती है लेकिन आउटपुट एक आता है। जैसे एफ एक्स देखिए यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर है एक्स है तो एफ वन इक्वल टू क्या मिला वन मिला। एफ ऑफ माइनस वन लेंगे तो माइनस वन मिला यानी वन के लिए वन और वन माइनस वन के लिए भी माइनस वन आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा मान लीजिए एफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर होता तो एफ ऑफ वन के लिए तो वन स्क्वायर वन आएगा और एफ ऑफ माइनस वन के लिए माइनस वन का स्क्वायर भी क्या होगा वन ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट प्री इमेज है, वन की प्री इमेज क्या है वन भी है माइनस वन है तब भी वन आ रहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। जितना भी हम डालेंगे उसका आउटपुट एक आएगा तो यानी कि प्री इमेज जो है सबकी एक ही आएगी। तो ऐसे फंक्शन हमारे आईएनटी फंक्शन होते हैं। तो इसमें डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब आप जो भी इनपुट देना चाहें तो आप एफ एक्स इक्वल टू कोई कंडीशन नहीं एक्स की वैल्यू कुछ भी दे दें तो वो आएगा। अच्छा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट एक्चुअली क्या है एक्स है तो जो भी आप देंगे वही मिलेगा, जो देंगे वही मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है हमारा एंटी फंक्शन होगा। इसको डोमेन इसका आर होगा और रेंज भी आर होगा। इसका बनाते हैं अगर ग्राफ में तो देखिए अगर वन देंगे तो वन मिलेगा, टू देंगे टू मिलेगा, थ्री देंगे थ्री मिलेगा, 0.5 देंगे 0.5 मिलेगा, माइनस में 0.5 देंगे तो इसमें एक लाइन जो है ओरिजिन से होती हुई जाएगी। इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा देखते हैं फिर सेकंड कांस्टेंट फंक्शन इफ सच दैट आर टू आर है, ठीक है, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी है जहाँ c एक कांस्टेंट है, ठीक है, x बिलोंग टू r। तो देखिए इसमें अगर हम बनाएंगे ये, ठीक है, तो कैसा बनेगा, तो डोमेन इसमें आ रहा है आप एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी लेंगे वो हमेशा एक कांस्टेंट देगा। फॉर एग्जांपल देखिए अगर सपोज करिए एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है थ्री है तो एफ ऑफ वन पे भी ये थ्री होगा, एफ ऑफ टू पे भी ये थ्री होगा, एफ ऑफ थ्री पे भी ये थ्री होगा, एफ ऑफ सिक्स पे भी ये थ्री होगा क्योंकि फंक्शन ही हमारा डिफाइन है ऐसे कि एफ एक्स बराबर क्या है थ्री है। तब जब इस पे आप ग्राफ बनाएंगे सपोज करिए हमने बनाया ये वन है ये टू है और ये थ्री है तो वन पे थ्री, टू पे थ्री, थ्री पे थ्री, माइनस वन पे ये सारी वैल्यू पे ये हमेशा थ्री ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसमें डोमेन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, आप कुछ भी ले लिए यानी रियल नंबर में सारे आ जाएंगे। लेकिन रेंज के लिए कंडीशन है वो सी होगा, सी का मतलब कांस्टेंट जो भी नंबर होगा। सपोज करिए इस केस में देखा जाए तो रेंज क्या होगी सिर्फ थ्री। फंक्शन देखते हैं द मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन जो है जहाँ आता है क्या एफ सच दैट आर टू आर है तो एफ एक्स इज इक्वल टू होता है मॉड एक्स। इस मॉड की मतलब क्या होता है मॉड एक्स का, हम लोग मॉड में वैल्यू जानते हैं कि अगर थ्री वैल्यू है तो थ्री आएगा, माइनस थ्री है तो भी थ्री आता है, जीरो है तो जीरो आता है। इसका ये मतलब है मॉड में अगर वैल्यू कोई भी है निगेटिव या पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जीरो है तो जीरो आता है, ये समझते हैं। तो देखिएगा मॉड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसके मीनिंग ये है कि इस फंक्शन को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर x जीरो से है तो हमेशा एफ एक्स देगा। ऐसा होता ही है, x की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है, ठीक है, या जीरो है तो हमेशा क्या देता है एक्स देता है, यानी कि जो वैल्यू होती वही होता है। जैसे सपोज करो हमने थ्री ले लिया तो थ्री मिलेगा मॉड में बाहर आएगा, फोर लिया तो फोर मिलेगा, जीरो लेंगे तो जीरो मिलेगा, ठीक है। अगर वही एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स हो जाता है। तो देखिएगा अगर मान लिया हमने ले लिया एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, ठीक, तो जैसे ही माइनस थ्री लोगे तो ये बाहर क्या है माइनस एक्स है तो माइनस थ्री और ये माइनस थ्री क्या बन जाता है थ्री बन जाता है। इसी वजह से वैल्यू जब निकल के आती है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है, एक्स की वैल्यू अगर आप कम लोगे यानी कि जीरो से कम मतलब माइनस वन माइनस टू कुछ भी ले सकते हैं तो हमेशा माइनस एक्स देगा। तो जब वो बाहर निकले हमने लिया माइनस थ्री और ये है माइनस एक्स तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री वन क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। इसी वजह से वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव हो जाती है। इसका ग्राफ बनाएंगे अगर देखिएगा अगर आप इस पे वन लेंगे तो वन मिलेगा, टू लेंगे
तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 3 लेंगे 3 मिलेगा। अगर यहाँ -1 लेंगे तो भी 1 मिलेगा, और -2 लेंगे तो भी जो है 2 मिलेगा, -3 लेंगे तो 3 मिलेगा। तो यानी कि ये नीचे कहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन का जो है ग्राफ है। एक फंक्शन और होता है सिग्नम फंक्शन, जो होता है f(x) अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 होता है, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो -1 होता है, और x की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो 0 देता है। तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। अगर x 0 है तो f(x) 0 है तो यहीं पर रहेंगे, सही है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब आप इधर साइड में जितना भी है ले लें, तो f(x) क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने सर्कल किया है, क्योंकि 0 पे तो 0 बस होता है ना, 0 पे 1 नहीं होता, तो इसको नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, सपोज करो ग्रेटर देन 1 क्या ले लें हम, यहाँ 1 ले लें तो भी ये 1 मिलेगा, 2 ले लें तो भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 3 ले लें तो भी 1 मिलेगा, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे क्या है, 1 है, तो 1 1 1 आ जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू लेस देन हम ले लेते हैं, लेस देन 1 हम लिया, -1 लिया तो भी यहाँ पे -1 आएगा, 3 लिया, -3 लिया तो भी जो है -1 आएगा, -4 लिया तो भी -1 है, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन है कि x की वैल्यू लेस देन पे ये है। तो इसका ग्राफ आप देख रहे हैं कि इधर जाएगा और 0 पे तो होगा नहीं, फिर यहाँ से इधर जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन गिव रीजन इन द फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि फंक्शन जो है हमारा जो है रिलेशन जो है फंक्शन है कि नहीं। चेक करते हैं, देखिएगा 2 के जो है इमेज 1 आ रही है। अगर ऐसे इसको ग्राफ बनाएं, इसको वेन डायग्राम 2 5 8 11 14 और ये 17 और यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 का 1 ओके, 5 का 1, 8 का 1, 11 का 1, 14 का 1 और 17 का भी 1 आ रहा है। तो फंक्शन के लिए बताया गया था कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे सभी के सभी की यूनिक होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ ओनली वन इमेज, क्या यूनिक इमेज। तो 2 की भी एक इमेज है, 5 की वही इमेज है, 8 की। ये इमेज भले ही सेम सबकी हो जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं, एक इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन है। तो एक्चुअली हम बोल देंगे ये क्या है, फंक्शन है। तो ये तो फंक्शन हमारा था, ठीक। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में देखिएगा, अगर ये देखिएगा 2 4 6 2 4 6 8 10 12 है, और इसमें जो है क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इसमें अगर देखें 2 की कितनी इमेज है, 1 है, ओके। अच्छा 4 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, ठीक है। अच्छा 12 की 6 है, और 14 की कितनी है, 7, ठीक है। सभी का सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ठीक है, और उसकी यूनिक इमेज है, तो ये भी क्या हमारा फंक्शन है। अच्छा इसमें ये देखिएगा डोमेन क्या होगा, डोमेन एक्चुअली यही हो जाएगा 2 5 8 11 14 17, और इसमें जो रेंज हो जाएगी, रेंज है ये, रेंज हमेशा क्या होगी, 1 होगी इसमें, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट था, सबकी इमेज ये थी। इसमें अगर डोमेन की बात करें, अगर इसमें डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा क्या है, 2 4 6 8 10 12 14, और रेंज इसमें क्या है, जो आउटपुट हमको मिल रहा है, तो आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया, ठीक। थर्ड वाला चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो थर्ड वाले के लिए देखिए ये डायग्राम बना रहे हैं, 1 सिर्फ 1 ही है, 2 है, और यहाँ 3 और 5 है। तो देखिएगा 1 की इमेज 3 और 1 की इमेज 5 और 2 की इमेज 5। चलिए फॉलो कराते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ, तो एवरी एलिमेंट तो है 1 और 2 दोनों तो जुड़े हुए हैं, बट यहाँ देखिए 1 की एक इमेज क्या है, 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज क्या है, 5 भी है। ऐसा नहीं हो सकता है किसी सिंगल एलिमेंट के लिए उसकी दो इमेज जो है एग्जिस्ट करे, यानी कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। इसी रीजन से ये से बोल देंगे ये फंक्शन नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।